इस कहानी की शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत औरत अपने घर का काम कर रही होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। तभी पीछे से एक मर्द आ जाता है जो उसका पति होता है। दोनों एक दूसरे को रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तभी उसके पिताजी ऊपर से आ जाते हैं और ये सब करते हुए देख लेते हैं। तब उसका बेटा उसके पिताजी के पैर छूता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ आप दोनों का प्यार देख के। तभी उसके पति को खांसी आने लगती है तो उसके पिताजी उसकी बहू को कहते हैं कि तुम पानी लेकर के आओ। यह बंदा टेलर का काम करता था, उसके वहाँ एक कारीगर होता था। वो कारीगर लेडीज का काम करता था। यह कारीगर लेडीज का सारा नाप लेता था। नाप का काम यह कारीगर करता था। जब वो नाप ले रहा था तभी वो सेठ उसका आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस लेडीज का ब्लाउज का हुक खोलकर तुम क्या कर रहे होते हो। तभी उसका कारीगर कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारी दुकान नहीं है, मैं इसमें 30% का भागीदार हूँ। तभी वो लड़का सोचने लगता है कि मैं भी यहाँ पर पहले नौकरी ही करता था, फिर उसके बाद में मालिक बना। जब मैं यहाँ पर पहली बार नौकरी करने के लिए आया तो मैं भी यहीं इसी तरह किसी लड़की का नाप लेने के लिए गया था और नाप लेने के बहाने मैं उनके साथ फ्लर्ट करने लगा। जिस दिन वो नाप लेने के लिए गया उस लड़की के घर तो उस लड़की ने उसको 2 ब्लाउज दे दिए और कहा कि इस तरह तुम इसका नाप ले लेना। तो वो लड़की बोला कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस तरह से आपका नाप अच्छे से नहीं आएगा। तभी लड़की ने कहा कि ठीक है तुम मेरी बॉडी का नाप ले लो पर मेरी चोली का फिटिंग एकदम कंप्लीट आना चाहिए। तो वो टेलरिंग वाला बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी बॉडी का नाप ले लेता हूँ, पर वो आम का नाप लूँ या पीछे का नाप लूँ। तभी लड़की गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुम सही से नाप लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तो लड़का नाप लेने लगा और अच्छे से नाप ले लिया और आज वो उसकी बीवी है। तभी वो उसका कारीगर कहने लगा कि मैंने तुम्हारा सेटिंग करवाया था, अब तुम भी मेरा सेटिंग करवाओ। तभी उस लड़के ने उसकी बीवी को कॉल कर दिया और रोमांस भरी बातें करने लगा। जब वो रोमांस भरी बातें कर रहे थे तभी डोरबेल की आवाज आती है पर पत्नी को सुनाई नहीं दिया। फिर से डोरबेल की आवाज आती है तो पत्नी ने कहा कि तुम 2 मिनट रुको, दरवाजे पर कोई आया है। तो पत्नी खड़ी होकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत दिखती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो तब जब पर्दाफाश हुआ कि इस लड़के की दूसरी भी वाइफ है जो घर में बिना बताए घुस गई, तभी दोनों लड़कियां एक दूसरे से झगड़ने लगी। जो पहली पत्नी थी उसका नाम रूपा था और ये दूसरी पत्नी है उसका नाम काजल है। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगी। तभी उस लड़के के पिताजी नीचे आ गए और थोड़ी देर में वो लड़का भी आ गया। लड़का आते ही वो काजल उसके गले से लिपट गई और उसकी सास को उसने पैर छुआ। तभी एक दूसरे लड़ाई करने लगे और कहने लगे कि ये मेरा पति है और ये मेरा पति है। ऐसे दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे। तभी उसकी सास बोली कि इसका हमें कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तब रूपा भी वहाँ से चली जाती है और काजल भी वहाँ से चली जाती है। अब रहते हैं सिर्फ उस लड़के का बाप और काजल की माँ, दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं। जब वो थक जाता है तो वो हिमांशु भी अपने टेलर की शॉप पर चले जाता है और कहता है कि तुम्हारी भाभी रूपा और काजल दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, अब हम इसको कैसे सुलटाएंगे। तभी उसकी दूसरी कस्टमर थी वो वहाँ पर नाप देने के लिए आ जाती है। अब हिमांशु भी बहुत ही टेंशन में था पर रूपा रोए जा रही थी। तभी उसका पिता है कि बेटी तुम रो मत, मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। तभी वो अपने जेब से एक कोई दवा की बोतल निकालता है और वो कहता है कि ये बोतल तुम उसके चाय में मिला देना, इससे हिमांशु तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। जैसे ही वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होगा तो तुम्हें अपना प्यार का जाल उस पर फेंकना है। जैसे ही तुम उसको अपने प्यार का जाल फेंकोगे वो तुम्हारे सम्मोहन में आने लगेगा। अब ये बताकर वो जो उसकी सास थी उसके कमरे में उसके पिताजी चले जाता है। अब वहाँ पर जाकर वो कहने लगता है कि बिना पत्नी और बिना पति के लाइफ कैसी होती है वो हमारे अलावा और कौन जान सकता है। ऐसा कहकर जब रूपा रसोई बना रही थी तो काजल भी आ जाती है और वो कहने लगा कि मेरा पति चिकन नहीं खाता है,
तो रूपा कहने लगी कि तुम कुछ मिस कर रही हो, वो मेरे हाथ का चिकन खाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को